Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, डीएम एनर्जी की बात करते हैं। पहले डीएम्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डीएफ को, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न फॉर्म में स्टक है। कन्फ्यूज़न इस चीज़ की नहीं है कि डीएफ के पास जाना है या नहीं, कन्फ्यूज़न इस तरह की है कि डीएफ के पास कैसे जाना है, लाइक डीएफ को अप्रोच कैसे करना है। ओके, एंड ऑल्सो अभी क्योंकि वो बहुत सारी टावर मोमेंट से गुजरे हैं और स्टिल कुछ डीएम्स की लाइफ में, मेजॉरिटी ऑफ डीएम्स की लाइफ में अभी भी कुछ एक टावर मोमेंट्स जो हैं वो अभी आनी हैं या आ रही हैं। सो दे आर इन अ स्टेट ऑफ लाइक दे वांट टू सेटल सम ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ें हैं जिनसे वो पहले डील करना चाहते हैं, उन्हें कंप्लीशन करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ों को वो लाइक हैंडल कर लेना चाहते हैं प्रॉपर्ली, उनको टैकल कर लेने जा रहे हैं कुछ इश्यूज़ को, और उसके बाद वो डीएफ की तरफ आना चाह रहे हैं फ्री माइंड से, ताकि वो डीएफ को ज़्यादा टाइम दे सकें, उनसे ज़्यादा बात कर सकें, है ना। और ये जो रिलेशनशिप है डीएफ और उनके बीच का, वो मेंड कर सके, उसको अच्छे से दोबारा से स्टार्ट कर सके। सो दे आर नॉट इन टू डेस्परेशन, बहुत ही दिमाग अच्छे से चला के सोच समझ के वो आगे बढ़ रहे हैं, बट दे आर नॉट बेसिकली स्टक। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्लोली बढ़ रहे हैं, ज़्यादा सोच समझ के बढ़ रहे हैं। कन्फ्यूज़न की एनर्जी जो है वो थोड़े टाइम में छट जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जब एक ओल्ड सेल्फ किसी चीज़ या किसी पर्सन का निकलता है और एक न्यू सेल्फ में वो आ रहा होता है, वो जो बीच की एनर्जी होती है ना जिसमें वो होता है, उस टाइम क्लैरिटी वो लैक कर जाता है ड्यू टू एनर्जेटिक टर्बुलेंस उसके ऑरा में। तो वो इशू होता है बेसिकली जिस टाइम अर्थ भी अपना ओल्ड सेल्फ छोड़ के न्यू सेल्फ में आ रही होती है, व्हेन इट राइजेस टू 5D कॉन्शियसनेस, या जब जब वो कॉन्शियसनेस में कोई भी वर्ल्ड आता है ज़्यादा, तो कुछ टाइम के लिए एक डिस्कनेक्शन, एक कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है वो क्रिएट होती है। वो इसलिए होती है कि एक एनर्जेटिक फील्ड जो है इस तरह की टर्बुलेंस कुछ फेस करता है उस टाइम पे, कि पुरानी लेयर उतर रही है, नई चढ़ रही है। वो जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, वो क्लैरिटी उसमें पर्सन जो है वो लैक कर जाता है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो डीएम्स के साथ भी अभी यही है, दैट्स वाई दे आर लैकिंग सम ऑफ द क्लैरिटीज़, बट like very soon they are going to receive all the clarities, but in case of DF उनको सारी क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, यूनिवर्स इज़ गिविंग देम साइंस, एकदम क्लैरिटी के साथ उन्हें सारी चीज़ें यूनिवर्स जो है इज़ टेलिंग देम। इनफैक्ट आई रिसीव्ड अ चैनलिंग जहाँ पे आई कुड फील कि यूनिवर्स जो है उन्हें पास्ट लाइफ के बारे में भी हिंट्स दे रहा है डीएफ के साथ के। ऑल्सो डीएम्स वांट कि अब वो जब आएंगे तो मास्क पूरी तरह से उनका उतर चुका होगा। वो एकदम क्लियर बात करना चाह रहे हैं डीएफ के साथ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। आई फील लैक ऑफ करेज, या कुछ फियर की एनर्जी मैं बहुत पिक कर रही थी, लेकिन ये चीज़ जो है वो कल से कम हुई है। फियर की जो एनर्जी है आज काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट लग रही है, काफ़ी रिलीविंग मोमेंट्स लग रहे हैं, बट स्टिल कुछ सैड एनर्जीज़ हैं डीएम की साइड से, विच आई एम पिकिंग बिकॉज आई हैव अ हैवी हर्ट एज ऑफ नाउ, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट माई एनर्जी विच आई एम पिकिंग। तो ये एक चीज़ है। प्लस डीएफ्स के लिए यूनिवर्स की साइड से ही चैनलिंग आ रही है कि हैव पेशेंस, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जो अभी बहुत ज़्यादा नीडेड है आपको करने के लिए। हैव पेशेंस, हैव फेथ, एंड लेट थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। जैसे यूनिवर्स चाहेगा वैसे चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल, डोंट ट्राई टू लाइक क्रिएट समथिंग ऐसा जो कि एक ऑब्स्टिकल के रूप में बाद में आपके सामने आए। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स एज ऑफ नाउ, जस्ट हैव पेशेंस एंड सरेंडर एंड हैव फेथ। एंड सम पोर्टल इज़ ओपनिंग, प्रॉब्ली 8 पोर्टल के लिए है, जिसके बाद आई कुड सी development in spiritual aspect of all twin flames and light workers,
मोस्ट प्रॉब्ली मासेस के लिए भी हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज़ फॉर बेसिकली लाइट वर्कर्स एंड ट्विन फ्लेम्स, बिकॉज मासेस इतना नहीं समझते. मासेस के लिए एक अवेकनिंग के फॉर्म में आ सकता है, जो स्लीपिंग सोल्स हैं उनको जगाने के लिए, और जो ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके लिए एक अबंडेंस का पीरियड आ सकता है. अभी सम रिवॉर्डिंग थिंग्स में कम, कुछ रिलीविंग एनर्जीज भी अभी आ रही हैं अर्थ पे कुछ टाइम के लिए. स्पेशली फॉर द सोल्स जो कुछ अच्छा कर रहे हैं इस टाइम ह्यूमैनिटी के लिए, या अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हैं, हेल्पलेस के लिए कुछ कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, या सॉइल के लिए, ट्री प्लांटेशंस के लिए, अर्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट. इसके अलावा विच आई कुड सी, जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल अदर चैनलिंग्स, एक चैनलिंग मुझे जो आ रही थी बार बार, वो ये थी कि मैंने गॉडेस का, माता रानी का एक अलग स्वरूप देखा. आई कुड सी सूर्यपुत्री उसमें लिखा था, एंड गॉडेस वॉज इन एंग्री फॉर्म, नाराज़ थी, आँखों में फायर थी. गॉडेस वॉज इन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म कम्प्लीटली, और यू कैन टेक इट एज फायर एनर्जी. तो अभी क्योंकि वाटर बेस्ड बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए हैं, तो फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट सम नेचुरल डिज़ास्टर्स और एक्सीडेंट्स बेस्ड ऑन फायर, जो कि फायर की वजह से होंगे या फायर के रूप में आएंगे. एंड that energy was conveying some sort of big destruction. So something big will come for sure, which will lead to a lot of awakening among the masses. ठीक है, masses के लिए awakening आएगी. ट्विन फ्लेम्स एंड लाइट वर्कर्स के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो न्यू बिगनिंग्स की हैं. सो डेफिनेटली वी ऑल आर गोइंग टू रिसीव रिवॉर्ड्स, जो भी हमने अभी तक अच्छा किया है उसके लिए, और जो भी अभी हमने सीड सो किए हैं फॉर आवर पर्पस, उसके लिए भी वी विल रीप आवर रिवॉर्ड्स इन द डिवाइन टाइमिंग, राइट. यूनियन एंड रीयूनियन की एनर्जीज जो हैं वो सरफेस पे हैं. लव इज़ इन द एयर, डीएम की तरफ से. गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग आई थी. इट वाज लाइक कि अगर आपकी बॉडी कुछ डिमांड कर रही है बहुत ज़्यादा, जैसे आपको कुछ खाने की अर्ज बहुत ज़्यादा फील हो रही है, विच इज़ हेल्दी, और या फिर रेयरली आप कभी मन करता है आपका, तो कोई चीज़ ऐसी है जो आप रेयरली खाते हो या आपको बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है उससे खाने की, डोंट स्टॉप योर सेल्फ. इफ़ इट्स हेल्दी जस्ट गो फॉर इट. और अगर आपको कोई चीज़ करने की, लाइक सम सॉर्ट ऑफ डांस, सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, सम सॉर्ट ऑफ हॉबी, या सम सॉर्ट ऑफ लाइक योगा कह लीजिए, जिमिंग कह लीजिए, इफ़ यू फील लाइक कि आपको बहुत अर्ज फील हो रही है, या मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की बहुत ज़्यादा अर्ज फील हो रही है, डू इट. दिस इज़ द चैनलिंग, बिकॉज आई वॉज रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ अर्ज, तो आई आस्क्ड यूनिवर्स के वाई दिस, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट मच टाइम, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है बहुत सारी चीज़ें करने की, सो वाई दिस. देन आई रिसीव द आंसर के जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी के, ऑल द सेल्स कंटेन सम सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मुझे ये बात पता थी, बट आई डिडंट नो कि अगर आपकी बॉडी इस तरह से डिमांड कर रही है, कुछ आपको बहुत अर्ज फील हो रही है, देन दैट मीन्स दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ योर बॉडी इज़ टेलिंग यू कि आपकी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है. चाहे कई बार क्या होता है, नॉन हेल्दी चीज़ भी है, बट रियरली इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट, दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज कई बार ब्रेन रिलीफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसी चीज़. सो डोंट
कंट्रोल योरसेल्फ टू द लेवल जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो जाए। फुल एक्सेप्टेंस के साथ आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो कीजिए, एंड इफ़ यू वुड लाइक टू एन्जॉय समथिंग, प्लीज़ डू एन्जॉय, ठीक है। लेकिन अनहेल्दी जो भी चीज़ें हैं, जस्ट सी कि वो एडिक्शन बेस्ड ना हो, आपकी एडिक्शन ना उससे दोबारा से आपको लग जाए किसी चीज़ की, या एडिक्शन क्रिएट ना हो जाए किसी चीज़ की। इट्स जस्ट दैट अर्ज हो रही है तो जस्ट गिव इट अ ट्राई वंस, ठीक है, यू विल फील रिलीव्ड। और अगर मेडिटेशन और योगा वगैरह की बहुत अर्ज फील हो रही है, जस्ट गो फॉर इट, बिकॉज आपकी बॉडी डिमांड कर रही है वो चीज़। उसके बिना मे बी यू मे फील सिक, यू मे फील इल, ठीक है। तो अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग टाइम, 5 मिनट निकाल के थोड़ा सा ही सही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेटिस्फैक्शन, डू इट। फिर धीरे धीरे अगर वो आप टाइम रेज़ कर सकते हैं उसके लिए, तो टाइम एक्सटेंड कर लीजिए उसका, ओके। येस गाइज, आई ऑल्सो रिसीव्ड अ चैनलिंग के कोई नई दिशा, कोई न्यू पाथ। ये मैंने पहले भी चैनल किया था, मुझे आज फिर से चैनलिंग आई है। कोई न्यू पाथ आपको मिल सकता है, बिकॉज़ न्यू पोर्टल इज़ ओपनिंग, और कोई नई दिशा में आपको टर्न किया जा सकता है, वेयर यू हैव सम बिगर पर्पसेस टू अकम्प्लिश। तो स्टे ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले जस्ट स्टे ओपन। बट येस, अगर आपको कहीं लगता है कि यू गेट अ चॉइस कि ये चीज़ या ये चीज़, अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनिए, क्योंकि आप जो चूज़ करेंगे आज वो कल आपका फ्यूचर बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात, डोंट सेटल इन लेस देन व्हाट यू डिज़र्व, ठीक है। ज़्यादा सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हो सेटल विद दैट, ठीक है। और अगर कहीं भी आप लैक ऑफ क्लैरिटी फेस करो, बिकॉज यू विल ऑल्सो pick DM's energy. In that case, meditation, breathing exercises, and of course yoga. These 3 things are going to help you to regain your clarity. मैं जब भी clarity lose करती हूँ, I always notice कि मेरा inner work कहीं ना कुछ छूटा होता है. When I continue it once again, I receive much more clarity. तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, एंड दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सच स्पिरिचुअल जर्नीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस है इस जर्नी का। सो वी कैन नेवर लीव देम, बट समटाइम्स इफ़ वी आर टायर्ड, हम थोड़े टाइम के लिए कर सकते हैं, या थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, बट जस्ट डोंट लीव इट परमानेंटली। अदरवाइज़ लैक ऑफ क्लैरिटी जो है वो इन चीज़ों के बिना नहीं मिल पाता। चाहे जितने भी पोर्टल ओपनिंग्स होते हैं, हमारे साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हमें बैठे बैठे सब कुछ समझ आने लगता है, बट कहीं ना कहीं हम लोग एक डाउट की एनर्जी में रहते हैं, ये ऐसा हो जाता है हमारे साथ कई बार। एनर्जेटिक चेंजेस इस तरह के होते हैं एनवायरनमेंट में, बट समटाइम्स हम इंटरनली अपनी क्लैरिटी जो है वो लैक कर रहे होते हैं, विच वी कैन रिगेन फ्रॉम लाइक इनर वर्क ओनली, ठीक है। तो इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इनर वर्क का मतलब सिर्फ मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या योगा नहीं होता है। इनर वर्क का मतलब होता है कि आपकी जो भी कमियां हैं आपके अंदर, या जो भी इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर कर सकते हैं वो आप करिए। जो कमियां हैं आपकी, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। जो इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, अपने आप में वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए। जो आपने टारगेट सेट किए हैं अपनी लाइफ में, या आपने जो भी लाइफ में दुख देखे हैं, जस्ट ट्राई कि आप उनसे ऊपर उठिए, उनके बारे में लाइक क्रिएट समथिंग सच, जिससे कि आप कुछ ऐसा ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट कर सकें, या ह्यूमैनिटी को ऐसा गिफ्ट दे सकें अपनी क्रिएशन से, जैसे कि जो आपने प्रॉब्लम झेली, जो आपने दुख झेले, वो दूसरों को ना झेलनी पड़े। तो ये जो गिफ्ट है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ विजडम, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेवा, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोई भी ज्ञान, कोई भी नॉलेज, है ना। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जस्टिस, जहाँ पे आप किसी भी हेल्पलेस के लिए वॉइस रेज कर सकते हो। जो भी सोल पर्पस रीडिंग्स में आप लोगों का निकला था, कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए थे, लोगों के कितने अच्छे पर्पसेस आए थे, एंड दोज आर सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो
इट कैन बी इन एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग्स, आप हेल्प कर सकते हो उनको लिटरेट करने में. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल हेल्प. कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है. तो जो भी चीज़ें आपने कहीं झेली हैं, हर ट्विन फ्लेम, हर लाइट वर्कर की लाइफ में टफ फेजेस आते ही आते हैं, और बहुत शुरू से आ जाते हैं, बहुत जल्दी लाइफ में आ जाते हैं. जो भी चीज़ें, जो भी दुख आपने झेला है, जस्ट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. उससे ऊपर उठ के कुछ ऐसा टिप्स होती हैं, कुछ ऐसा हेल्प हो सकती है, कोई ऐसी सेवा हो सकती है जिसे करने से यू विल मेक श्योर कि जो और लोग हैं एटलीस्ट वो वही चीज़ें सफ़र नहीं कर रहे, वही प्रॉब्लम सफ़र नहीं कर रहे. सो डू योर पर्पस लाइक दिस. अपना पर्पस आप ऐसे भी जान सकते हैं, राइट. एंड गाइज, नेगेटिविटीज़ जो है, जब बेसिकली टाइम चेंज हुआ है, नेगेटिविटीज़ इरेडिकेट हो रही हैं. थोड़ी सी रिलीविंग एनर्जीज़ जो आई हैं वो इसी तरह से आई हैं कि कुछ नेगेटिविटीज़ को दबाया गया है और पॉजिटिविटी ने जो है अपना परिचम लहराया है. बट स्टिल नेगेटिविटीज़ जो हैं वो बार बार अपना सिर उठाने की कोशिश करेंगी. चरम पर इस टाइम नेगेटिविटीज़ हैं बिकॉज़ कलयुग का एंड हो रहा है, डिस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन. तो नेगेटिविटीज़ जो है वो चरम पे आती हैं. ग्लोबल लेवल पे देखें तो आप लोग न्यूज़ में देखते ही होंगे, नेशनल लेवल पे भी आपको दिखेगा. लेकिन अगर आप बहुत ही छोटे से स्पैन में देखेंगे, नेबर्स हो गए, कोवर्कर्स हो गए, फैमिली में कुछ लोग हो गए, कुछ रिलेटिव में लोग हो गए, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ सप्रेस करने की कोशिश करेगी. तो एक तो अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखिए. दूसरा, जस्ट मेक श्योर कि कोई बहुत ही रोतड़ू टाइप का पर्सन है वो आपके आगे रोता रहता है, डोंट ट्राई टू एंटरटेन देम मच. उनको हीलिंग सेंड करिए और लाइक डोंट ट्राई टू टेक देयर एनर्जी. अगर आपको लग रहा है कि इसकी बात सुन के मैं भी ऐसे ही बीमार फील कर रहा हूँ या मैं भी ऐसे ही सैड फील कर रहा हूँ, थोड़े से दूर रहिए उनसे. जस्ट कीप देम सेंडिंग हीलिंग एनर्जी, ठीक है. बेस्ट उनको विशेस भेजते रहिए, उनको हीलिंग मेथड्स बता दीजिए सो दैट दे कैन हील देमसेल्व्स, ठीक है. या आप अगर कुछ ऐसा करते रेकी वगैरह तो हेल्प देम आउट. बट ऐसा नहीं कि आप किसी की वो सैड एनर्जी से खुद सैड हो जाएं या किसी की सिक एनर्जी से खुद सिक हो जाएं, राइट. तो वो वहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. सेकेंडली, कोई भी चीज़ आप गलत देखते हैं तो यू नीड टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट इट, बट इन अ मैनिपुलेटिव वे एज ऑफ नाउ. क्योंकि कुछ एनर्जीज़ जो हैं जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक, दोज विल बी अ बिट टफ, ट्रिगरिंग हो सकती हैं. तो यू हैव टू बी मैनिपुलेटिव, यू हैव टू बी पोलाइट इन सम ऑफ द केसेस. थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन से यू हैव टू get your work done. Especially I'll suggest you कि थोड़ा सा if you have can bear, because this is the test of your patience. You can have patience, लेकिन patience वहाँ नहीं रखनी जहाँ पे कुछ बहुत गलत ही हो रहा है and you need to raise your voice against it. voice raise करिए, लेकिन किसी कुछ ऐसा मत कर जाइए, ओवरडू मत कर जाइए किसी चीज़ का कि चीज़ें आप ही को ट्रिगर कर जाएं या आपके लिए सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल पड़ जाए. सो कीप डूइंग योर वर्क. इफ़ यू आर डूइंग सम गुड वर्क, पीपल आर स्टॉपिंग यू, कीप डूइंग योर वर्क, ठीक है. थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा डिप्लोमेसी, थोड़ा सा साइलेंट, ये सब चीज़ें करके अभी कीप डूइंग योर वर्क. 8 अगस्त के बाद एनर्जीज़ विल शिफ्ट ह्यूजली, बहुत बहुत ज़बरदस्त शिफ्ट आएगा. तो थिंग्स विल बी रिलीविंग, ठीक है. लेकिन मीनवाइल कुछ भी ऐसा मत करिए जिससे कि पंगा क्रिएट हो जाए या ट्रिगर ऐसा आ जाए कि आप हैंडल ना कर पाएँ, ठीक है. तो थोड़ा सा काम, पोलाइट, कूल एनर्जी, थोड़ा सा शांत. लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बस अपना कूल होके बैठ गए, वो भी नहीं करना है. बट यू हैव टू मेक आउट द वेज़ कि कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ओके. और गाइज 606 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है इस टाइम. बिसाइड्स दैट बहुत सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे, 2222 222 144 777 55 555,
और 5 लाइक 5555 फाइन, और 111, 1111, ये सब बहुत दिख रहे होंगे। 999 या 99 की एनर्जी भी यू कैन सी, 88 या 8888 की एनर्जी भी देख सकते हो। बट प्रिवेलिंग एनर्जी जो है ना, 606 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है। सो व्हेन यू विल फाइंड आउट इट्स मीनिंग, तो इट सेज के एंजल्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू। तो अपने हायर सेल्फ, इफ़ योर हायर सेल्फ ट्राइज टू अप्रोच यू, तो कोई भी चीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए, गिव इट अटेंशन। और जो भी इंट्यूशन आपको आ रही है या जो भी आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, उस पर अटेंशन देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपके आगे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी दैट यू विल रिसीव साइंस फ्रॉम यूनिवर्स, और इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी हायर सेल्फ से कि यू हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज़। किसी भी डर या ईगो या किसी भी ऐसी चीज़ की वजह से, किसी भी नेगेटिविटी की वजह से या ओल्ड एक्सपीरियंस की वजह से, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको लगता है कि आपके लायक हैं, उनको जाने मत दीजिए। डोंट लेट देम गो, ठीक है। लेट गो करना है तो अपने फियर, ईगो, डाउट, सेल्फ डाउट, इन चीज़ों का करिए। और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे सारा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। लेसन्स लिए हैं आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, लेकिन लेट को हमें उस चीज़ का करना होता है कि हमने ये सोच लिया कि नहीं, हमसे तो पहले भी ये चीज़ नहीं हुई थी, तो अब भी हम नहीं कर पाएंगे। लेट को हमें उस ओल्ड सेल्फ का करना है, ओके। वो ओल्ड सेल्फ लेट गो कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लीजिए। और इन दिनों ऐसी चीज़ें आएंगी आपके सामने, स्पेशली अराउंड 8 पोर्टल, दैट यू विल रिसीव अ लॉट ऑफ इंट्यूशन एंड साइंस, ठीक है। कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके आगे आएंगी, और एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। ये जो आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा कूल एंड काम वाला, जस्ट मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड रहिए। कोई स्किल्स ऐसी हैं विच यू नीड टू लर्न, सीख लीजिए। कोई भी ऐसी इम्प्रूवमेंट है विच यू नीड टू डू इन योर शेड्यूल, इन योर लाइफ, इन एनी ऑफ योर हैबिट्स, एनीथिंग, डू इट, जस्ट गो फॉर इट, ओके। एंड रीयूनियन एंड यूनियन की एनर्जीज फॉर श्योर प्रिवेलिंग ही हैं, बट थोड़ा सा एक ओल्ड सेल्फ जो है डीएम का शेड हो रहा है, न्यू सेल्फ में वो आ रहे हैं। सो हैव दैट मच पेशेंस, ओके। यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर एंड हैव फेथ अबाउट इट। और कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके। एंड डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग होगा, आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गॉड ब्लेस, गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।